नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आखिर परिवार में इस प्रकार का विवाद चलता ही रहता है कि मेरी संपत्ति है, मैं किसी को भी बेच दूँ। और अक्सर उन परिवारों में ऐसा होता है जिन परिवारों में एक साथ परिवार के लोग रहते हैं और उनकी संपत्ति का मालिक गुजर जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पिता के 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं और या उसके बाबा जिंदा हैं, बाबा के पहला बेटा है और बेटे के बाद 4 उसके पौत्र हैं, तो वहाँ पर अक्सर कर यही मामला आता है कि जब उस संपत्ति का बंटवारा होता है हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार, तो वहाँ पर मामला ये हो जाता है कि मैं पूरब में लूँगा, ये पश्चिम में लेगा, ये जो है ज़मीन जो है हाईवे की या फिर जो है रास्ते की बराबर में लेगा। और ऐसा विवाद उलझ जाता है कि ये मामला सुलझने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे ही बहुत से मैटर होते हैं कि मैं ज़मीन जो है वो परिवार के लोगों की है और ख़ुद का भी उसमें हिस्सा है, लेकिन वो अपनी भूमि किसी तीसरे पक्ष को बेच देता है। बस यहीं पर विवाद शुरू हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या इस प्रकार की सिचुएशन में कोई व्यक्ति उस भूमि को, भले ही वो उस भूमि का उत्तराधिकार रखता है, क्या उस भूमि को वो व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष को यानी परिवार से बाहर बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो इस पर क्या कंडीशन है, अगर वो नहीं बेचता है और परिवार के साथ बेचता है तो क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट पर इसका एक फैसला भी आया था बाबू राम संतोष कुमार 2019 में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फैसला इसी पर था। धारा 22 के अंतर्गत अगर उत्तराधिकार के अनुसार कोई भी या फिर कृषि भूमि हो, अगर वो बेची जाती है तो कृषि भूमि के बेचने पर इस प्रकार के व्यक्ति को प्रतिबंध हो गया था, यानी कि धारा 22। और इसी नियम के अनुसार 4/2 धारा को निरस्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर इस प्रकार का यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। अगर किसी कि यहाँ पर बड़ा परिवार है और उनके बाबा गुजर जाते हैं, फिर पिताजी के नाम संपत्ति आती है, पिताजी भी गुजर जाते हैं और उसके बाद कुटुंब के नाम पर इस प्रकार का उत्तराधिकार आ जाता है। तो उत्तराधिकार आने के बाद जब बड़ा परिवार हो जाता है तो वहाँ ज़मीन को लेकर यानी विवाद शुरू हो जाता है। कोई कहता है कि ये भूमि पर मेरा भी अधिकार है, कोई कहता है मेरा भी अधिकार है, और उस भूमि को लेकर कहीं बंटवारे के चक्कर में, और वो भूमि पर बाजा परिवार का ऐसा व्यक्ति होता है कि उस पर स्टे भी ले आता है और स्टे लाने के बाद तुम्हें पता ही है 10-20 साल उस भूमि के ऊपर इस प्रकार से यानी कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। बाबू राम संतोष कुमार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और ये नियम उत्तराधिकार पर भी लागू होता है। और अगर कोई परिवार का व्यक्ति है तो वो अपनी ज़मीन, जो उत्तराधिकारी है, सबसे पहले अपने परिवार के व्यक्तियों को ही ज़मीन बेचेगा। अगर वो तीसरे बेचने वाला जो व्यक्ति है और उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो इस पर आपत्ति उठा सकते हैं। तो मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अब आपकी संपत्ति के अंदर कोई तीसरा पक्ष आकर ऐसे ही आपकी भूमि नहीं खरीद सकता, चाहे भले ही वो कृषि भूमि हो। जिस भूमि के ऊपर आपको उत्तराधिकार मिल जाता है तो उसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, अगर आप अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं या का भी उसमें उत्तराधिकार है, दूसरा उसका उत्तराधिकारी उसे बेचना चाहता है, तो उसका ये नियम है कि वो आपको सबसे पहले पूछेगा। अगर आप खुद मना कर देते हैं तो बाद में वो तीसरे पक्ष को बेच सकता है। अगर वो व्यक्ति आपकी चिड़ावट में ऐसी भूमि को बेचता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ही एक फैसला सुनाया है। और तीसरे पक्ष का बहनावा भी निरस्त हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप भी इस प्रकार के उत्तराधिकार में हैं और वहाँ पर इस प्रकार की कोई आपके ही परिवार का गलती करता है, परिवार को वो भूमि ना देकर तीसरे पक्ष को वो उस भूमि को बेचता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का नियम आपके काम आ सकता है। बाबूराव और संतोष कुमार 2019 में ये फैसला आया था।
और इसके ऊपर ही बहुत से व्यक्ति मुझे वीडियो के नीचे यानी लिखते रहते हैं कि हमारी एक इस प्रकार की संपत्ति थी, उस पर विवाद चल रहा है, ताऊ का लड़का या फिर मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति हमें उस भूमि को ना देकर किसी और व्यक्ति को उस भूमि को बेच रहा है। अगर तीसरा पक्ष किसी और व्यक्ति को वो बेचता है तो वहाँ पर हम भी परेशान हो जाते हैं। इससे बेहतर यही है कि वो परिवार का व्यक्ति हमें ही भूमि दे दें। और कुछ ऐसे भी पागल होते हैं, वो कहते हैं कि परिवार के ही व्यक्ति को भूमि नहीं देनी है, भले ही मुझे किसी और को दे देनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस फैसले के अनुसार अब उसका मजबूरी ये होगी कि उसे सबसे पहले परिवार के सदस्य को ही पूछना पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में मैंने आपको सही तरीके से बताया कि धारा 22 क्या होती है। और धारा 22 ये कृषि भूमि पर नहीं और भी भूमियों पर ये लागू होती है। और धारा 22 के लागू हो जाने के बाद धारा 22 बेचने के अधिकार उत्तराधिकार के संलग्न में ही आती है। और मैं आपको बता दूं कि अब उससे आपको बेहद ज़रूर छुटकारा मिलेगा कि आपको भूमि नहीं देनी है। भूमि चाहे भले ही गांव के किसी भी व्यक्ति को दे दूं, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति को भूमि नहीं दूंगा। अब ये मनमानी नहीं चलेगी। सबसे पहला राइट परिवार के ही व्यक्ति का होता है। परिवार का व्यक्ति उस भूमि को खरीद सकता है। अगर वो परिवार के व्यक्ति को वो भूमि ना देकर किसी तीसरे पक्ष को वो भूमि बेचता है तो भूमि बेचने वाले पर इस प्रकार का एक्शन होगा। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।